हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टू डी का टू डी मोशन का काइनेमेटिक्स में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। 2024, 23, 22 ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे डाउन। और कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल जो रहता है, कॉन्सेप्ट जो रहता है वो रिपीटेड होते रहता है ईयर वाइज और बस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है वो सेम होता है। तो उसके बेसिस पे हम देखें कौन क्वेश्चन आया हुआ है जो आप लोग को हेल्पफुल करेगा वो पेपर्स में। देखो एक क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा होगा, जिसमें दोनों एक्स वाई डायरेक्शन दोनों यूज किया गया है। सिंपल सा काइनेमेटिक्स है ये। तो देखो क्या दिया है, मैं इधर से देख रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन में देखो। तो एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, ये आया हुआ है, ये ईयर्स 2024 का, ये 27 जनवरी। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, एक ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन मतलब ये मान लो। ठीक है, वहां पर टाइम 0 देख रखा उसने। ठीक, वहां पर वेलोसिटी दिया है उसने, आई दिया है, तो वी एक्स मान के चलो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई डिनोट करता है एक्स डायरेक्शन को। ठीक, इसको मान लो इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद किया कि मूव करता है एक्स वाई प्लेन में अंडर एक्शंस ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक, कोई फोर्स है जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो देख रखा है दो डायरेक्शन का, ये है, ये रखो 3i + 2j m = a स्क्वायर। इसलिए हमें ये पता चलता है एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा 3 है, और जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो 2 है। इससे हमें ये पता चला। ठीक है, अब बोला क्या उसने कि जब कोऑर्डिनेट का पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में 84 मीटर ट्रेवल करता है, मूव कर जाता है, तो उस टाइम पर स्पीड क्या होगा। ठीक है, इस टाइम पे स्पीड क्या होगा, वह सिंपल से पूछता है। जो स्पीड होगा वो लास्ट में ये कुछ अल्फा के फॉर्म में आता है। ठीक है, √/अल्फा इसके फॉर्म में आएगा, जिसमें हमें अल्फा का वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक, तो देखो क्या करते हैं आगे। तो देखो क्या होगा, हमें पहले तुम टाइम निकालेंगे। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, एक्स वाई दोनों डायरेक्शन के लिए एक होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये E²/2AS। ठीक है, अब हमें एक्स डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक, तो अब इक्वेशन ऐसा आएगा, Vx/UX/AX/t। टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब वाई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, दोनों के लिए सेम ही होगा। इतने में जितने टाइम में एक्स मूव करेगा उतने टाइम में वाई भी मूव करेगा। ठीक है, इस प्रकार पे जो डायरेक्शन आता है, दोनों का कर्व आता है, दोनों के बीच में आता है। ठीक, तो ये हुआ टाइम, टाइम दोनों के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो देखो ये रहा, ये 2a एक डायरेक्शन में है, ये एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो हमें दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए ये निकालना है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये गिवन है। अब ये फाइनल वेलोसिटी जो है उसको निकालने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यू जो दे के रखा है 5² 2x, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे के रखा है 3, डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है 44, 25 + 236 + 84, इसको मैं दीधा बता रहा हूँ कितना आता है ये। ठीक, पूरा सॉल्व करने के बाद ये आया 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा, हमें Vx मिल गया है, सिंपल से है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 23
यू पता है 5 प्लस एक्स कितना दिया के रखा है 3 इंटू टाइम 23 - 5 = 3t। तीसरा हमें मिल जाएगा 6। ठीक है, सेकंड। उसके बाद क्या है, हमें निकालना है टोटल स्पीड निकालना है। ठीक, टोटल स्पीड मतलब ये निकालना है हमें, ये हमें निकालना है जो अल्फा के फॉर्म में आएगा। तो इस केस में हमें वी वाई निकालना है उस टाइम टी के बाद। तो ये रहा u प्लस ए टी। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन को शो करेगा। ये जीरो दिया नहीं है तो ए वाई देख रखा है उसने, यह दिया है 2 और ये टाइम दिया 6, तो हो गया 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट करना है v 23 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आता है 63673। ठीक है, 673 आएगा ये मीटर पर सेकेंड, यही अल्फा शो कर रहा है। ठीक है, अब कंपेयर करोगे तो अल्फा यही हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं इसमें। देखो एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग की स्क्रीन में। ठीक, ये आया हुआ है 6 अप्रैल 2024 क्वेश्चन ये। ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन से है, उसी से रिलेटेड कहानी है ये पूरा। तो ये देखो आप लोग की स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बॉडी है। ठीक है, बॉडी समझ लो, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ये टावर है। ठीक है, यहाँ पर आदमी खड़ा कर दिया, उसी को उसने बॉडी बोल के रखा है। उसने कुछ थ्रो फेंका। ठीक है, थ्रो फेंका उसको इस अर्थ में नहीं, ये मतलब ग्राउंड फ्लोर है ये। ठीक है, ये अर्थ बोल लो। इसको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में t1 टाइम लगता है। ठीक है, अगर उसी को डायरेक्ट नीचे फेंक दिया सेम पॉइंट से, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहा हो, सीधा नीचे फेंक रहा हो, ऐसे फेंक दिया। ठीक है कुछ, तो इस केस में जो टाइम लगेगा t2 लगेगा। ठीक, सेम स्पीड दोनों के लिए सेम है, बस इसमें u का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। इसमें u पॉजिटिव u है, इसमें u नेगेटिव ही पॉजिटिव लेंगे। अभी देखना, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ग्राउंड इफ द इट ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अगर टावर से ड्रॉप करता है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता कुछ ऐसे गिरता, इस केस में ये हुआ टाइम t। तो हमें जो भी ऑप्शंस में दिख रहा है उसके बेसिस पे हमें इन दोनों का जो t1 t2 का कोई भी रिलेशन आएगा, उसे t का जो वैल्यू आएगा t1 t2 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका t1। ठीक है, पहले ये रख लो, v² / 2a होता है ये। ठीक है, वाई डायरेक्शन है ये, हम लोग वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो a² / 2gh, या 2gh ले लो, ये इसको हाइट को हमने h मान लिया। ठीक है, हमने नीचे को पॉजिटिव माना है इस केस में, और ऊपर को माना है नेगेटिव। ठीक, तो इस केस में हम जो वेलोसिटी मिलेगा हमें ये मिलेगा। ठीक है, दोनों के लिए तो सेम ही होगा। अब फर्क कहाँ पड़ेगा, फर्क पड़ेगा यहाँ पर पड़ेगा u प्लस ए टी। यहाँ पर इसको कैसे लेना है, ठीक, कि किस डायरेक्शन में लेना है ये यहाँ पर पता चलेगा। अब देखो, सपोज करो हम पहले केस के लिए लेते हैं, u1 इसको मान के रखा है, ये तो सेम होगा दोनों के लिए, लिखने की जरूरत नहीं। ये t1 होगा, एक्सेलरेशन भी सेम होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ग्रेविटी, ये जो दोनों के लिए सेम है। अब देखो, हमने ऊपर को ले लिया है नेगेटिव, नीचे को ले लिया पॉजिटिव, इस केस में यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो कैसा आएगा रिलेशन, ये v। ठीक, तो ये आएगा
v1 इक्वल टू माई प्लस t1 इसको ले लो g, ठीक है, ये रहा v1, ठीक, इसको v2 भी लिख सकते हो क्योंकि u बस चेंज है उसका डायरेक्शन, बाकी सब वैल्यू तो सेम ही होगा, स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव 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 ही रहेगा, तो उससे कुछ लेगा नहीं। यहाँ पर वैसे यहाँ पर आ जाएगा v2 अपॉन, यहाँ पर t2 आ जाएगा, ठीक। अब इस केस में दोनों सेमी डायरेक्शन है, ये इसमें अपोजिट लिए थे, इसमें हम ले लेंगे, इसे लेंगे हम, क्या बोलते हैं, ऐसा, ऐसा लेंगे तो ये जाएगा माइनस, ये जाएगा माइनस, t2 का वैल्यू आएगा अपॉन g, ठीक है। जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे v1 का वैल्यू, तो इस केस में t1 जो आएगा, पहले वाले में ये आएगा e स्क्वायर अपॉन 2gh, ये रहा, और क्या बोलते हैं ये, दूसरे केस में ये आएगा माइनस यू आ जाएगा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2gh, ये भी g, हमें जो एक टाइम है 2h अपॉन g, ये आता है रिजल्टेंट, ठीक है। जब तुम t1 अपॉन t2 करोगे, ठीक, तो हमें यही मिलने वाला है, ठीक है। देखो कैसे आया, ये रहा a माइनस b का, ठीक है, ऐसे करोगे तो आएगा ये स्क्वायर अपॉन माइनस स्क्वायर, तो सॉरी, ये माइनस ना, तो इस केस में ये ऐसा जाएगा ये स्क्वायर 2gh माइनस यू, तो ये स्क्वायर प्लस 2gh माइनस यू स्क्वायर जी, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 रूट अपॉन, ऐसा आएगा, और ये ऐसा, तो ये आएगा, ठीक है। देख लो मैं एक बार, जिसकी वैल्यू ये, अच्छा ये रहा, ये आता है इसका वैल्यू टी स्क्वेयर बदले, ठीक है। ओके, ऐसे आता है, तो कंक्लूजन ये निकला
ठीक, ये उसका आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये 2024 में आया हुआ है 27 जनवरी को। ठीक है, देखो अधिकतर हम एक्स वाई प्लेन में पढ़ते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे मैक्सिमम एक्स वाई प्लेन में ही देखते हैं। तो आप लोग लगता हो कि और कोई प्लेन आता हो कि नहीं आता होगा। देखो तो इस केस में एक्स वाई की जगह उसने लेके रखा है वाई जेड। ठीक, बाकी सब सेम सेम है, बस ये इक्वेशन देख रखा है उसने एक्स फॉर्म में डू टी जे 5k। तो ये एक्स वाई को डिनोट कर रहा है, ये जेड को डिनोट कर रहा है। वेलोसिटी पूछा है उसने, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी का दोनों पूछा है टाइम टी सेकेंड पे। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। ठीक है, जो जेड सॉरी जो जे है वो वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 40 जो 1, तो ये क्या होगा 4, बस कुछ नहीं, 4 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन। ठीक, बस इतना ही से है इसमें और कुछ नहीं है। देखो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन 30 जनवरी 2024 में। ठीक है, क्या बोला है देखो आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा। एक हाइट एच है जिसने दिया है उसने, अ बॉडी स्टार्ट फेलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट, एक बॉडी है फ्रीली वो इस हाइट से नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब उसके रास्ते में, ठीक उसके रास्ते में कोई इंक्लाइन प्लेन आता है, उसकी हाइट जो है कोई रास्ते में इंक्लाइन प्लेन आता है और इस इंक्लाइन प्लेन में टकराता है। ठीक है, उस केस में क्या हुआ, जो हाइट दिया जहाँ पे टकराया है उस उससे और अर्थ के बीच में डिस्टेंस एच दे के रखा है। टकराने के बाद जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है। ठीक है, अब पूछे क्या उसने कि इम्पेक्ट इलास्टिक था, उसके बाद वेलोसिटी सॉरी जो बॉडी है हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और हमें एच अपॉन एच, ठीक है, का वैल्यू पूछा है जब टाइम द मैक्सिमम टाइम टू द मैक्सिमम टाइम, जब टाइम मैक्सिमम हो जाए ग्राउंड में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिया है टाइम मैक्सिमम हो जाए मतलब हमें टाइम निकालना होगा, और कुछ तो गिवन नहीं है, तो हमें टाइम निकालना होगा इसके फॉर्म में। तो पहले देखो T1 प्लस T2, T1 T2 क्या है, यहाँ से इतने तक उसको कितना टाइम लगा और यहाँ से इतने तक कितना टाइम लगा। हमें पता है जब फ्रीली मूव होता है 2h अपॉन जी, ठीक है, ये टाइम होता है। तो इस केस में ये डिस्टेंस जो होगा h माइनस एच होगा, तो सिंपल से सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और 2h अपॉन जी होगा टाइम टू के लिए। ठीक, ये टाइम टी। अब मैक्सिमम बोला है मतलब डी टी अपॉन, यहाँ पे ले लो डी एच अपॉन डी टी, ठीक, ये होता है उसको सॉरी टाइम मैक्सिमम बोला, टाइम को मैक्सिमम करना है एच के फॉर्म में। ठीक, इस केस में क्या करेंगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2h अपॉन जी माइनस आ जाएगा, ये -1/2 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 और 2h अपॉन जी
टाइम को मैक्सिमम करना है, उस केस में ये 0 होगा। ठीक है, देखो कुछ वेरी थोड़ी कर रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, -1, उसके बाद ठीक है, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, ठीक है, अब देखो अच्छे से, पहले क्या करते हैं हम, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने कांस्टेंट टर्म को अलग ले लिया, 2t अपॉन जो g है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो बचा क्या है, h अपॉन g रूट प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करना रहेगा, ठीक है, देखो ये तो -1 और ये 1, ये रहा ऐसा, ठीक है, और ये रहा 2, ठीक, क्योंकि x बाई ऐसे डिफरेंशिएट करोगे तो अपॉन 2x माइनस 1/2 ऐसे आता है, ऐसा आएगा, ठीक है, तो ये वाला चीज तो बच गया 0, तो ये ऐसे आएगा कुछ, स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन h माइनस h, 1 अपॉन h, h माइनस h अपॉन h, h अपॉन h अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया आंसर, सिंपल सा कैलकुलेशन है, याद रखे रहना। देखो अब क्वेश्चन करने वाले 2023 का ये, ठीक है, जो 29 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्या, एक टेनिस बॉल है, हमें ड्रॉप करते हैं फ्लोर पर, कुछ हाइट दिख रखा है उसने 9.8, ठीक है, इस साइड से हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, इतना हाइट है वो, उसके बाद क्या बोलता है, रिबाउंड होता है, कुछ टाइम के बाद वापस से वो ऊपर की तरफ जाता है, जब फ्लोर को टकराने के बाद, कितने मीटर, 5 मीटर, ठीक है, फिर है कि बॉल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर, जो बॉल ये सरफेस है उससे हर 2.2 सेकेंड्स के गैप में कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, सरफेस को छू रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक, तो उसने पूछा एवरेज एक्सेलरेशन, तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, तो पहले इसी को ले लो, कुछ दिया नहीं है तो ये लेना पड़ेगा हमें, v1 टू रूट GH 2 9 10, यहाँ पर 9.8 ले लो, क्योंकि h 9.8 देख रखा है, ठीक है, तो इसे सिंपल सा 9.8, ये वैल्यू 0.142 होता है 1.414, ठीक है, तो देखो क्या कैलकुलेट दिया, मैं देख बता देता हूँ, ठीक, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 196 मीटर पर सेकेंड, ठीक, अब V2 निकालना है तो हमें देख रखा है V 9.8, यहाँ पर 10 ले लेना कैलकुलेशन के लिए, और इंटू 5, ठीक है, तो ये देखो क्या दिया इसने, 2 5 जो 10 10 तो 10 मीटर पर सेकेंड, अब कुछ नहीं बचा, ये रूट होगा, तो ये अप्रॉक्स 14 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है,
तो 14/10/0.02 तो कितना होगा ये 4/0.2 कट गया 10 2 5 10 5 4 20 आएगा। जी उसने 10 बोला है तो एक और चीज इसमें एक एरर आ गया, ये आता है नीचे की ओर, ये जाता है ऊपर की ओर, तो माइनस यहाँ पे आएगा माइनस, तो तब यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 120। क्यों लिए हमने यहाँ पर, क्योंकि ये रिबॉन्ड ये नीचे जा रहा है, हम कुछ हाइट से नीचे की तरफ छोड़े, रिबॉन्ड होके ये वाला V2 जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी V1। ठीक, ये होता है दोनों में, तो 120 उसका एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 31 जनवरी 2023 में। ठीक है, आप लोग की स्क्रीन मार होगा, इनिशियल स्पीड देख रखा है, हमने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया जिसकी इनिशियल स्पीड है u, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट जाने के बाद उसकी जो ये रहा उसका हाईएस्ट पॉइंट, उस समय उसकी वेलोसिटी हो जाता है 3/2/u। ठीक है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ मूव करने में जो टाइम लग रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, तो पूछा है उसने। और इंटर डायरेक्शन में जो कोई फोर्स होता नहीं उस केस में जो ux होता है, मतलब जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा जो u cos थीटा बोलते हैं हम, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट भी कांस्टेंट ही होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा जो वेलोसिटी देख रखा है गिवन √2/u, ये कट जाएगा, cos थीटा कितना आएगा, ये होगा थीटा इक्वल 30 डिग्री। टाइम ऑफ फ्लाइट पे पूछा उसने, तो 2u/sin θ/g, और 30 डिग्री बोल दिया, 2/sin थीटा मतलब sin 30 मतलब 1/2, तो ये होगा u/g। ठीक, ये इसका आंसर है, सिंपल से है और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्वेश्चन है 31 जनवरी 2023 में आया हो क्वेश्चन ये। ठीक है, सिंपल शॉर्ट है ये, आप तो की स्क्रीन मार होगा, दो बॉडीज हैं प्रोजेक्टेड है फ्रॉम द ग्राउंड विथ सेम स्पीड। ठीक है, तो u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड उसने गिवन दिया है, दोनों अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सब कुछ एंगल बना रहे होंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक, उस पे से बोला है कि दोनों का बॉडी जो परफॉर्म कर रहा है सेम रेंज कर रहा है, सेम रेंज मतलब ये जो है दोनों एक पॉइंट पे जमीन पे टच कर रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं समझ लो। ठीक है, यहाँ से फेंके इस पॉइंट पे गिरा, सेम दूसरे एंगल से फेंके उसी पॉइंट पे गिरा, मतलब सेम रेंज। ठीक, सेम रेंज है इसका मतलब क्या है, ये मान लो थीटा, इसको मान लो फाई, तो थीटा इक्वल टू फाई जो होगा वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, ये एंगल सॉरी, ठीक है, तो उसने देख रखा है एक एंगल देख रखा है 60 डिग्री, ये थीटा, सॉरी मान लो एक थीटा को 60 डिग्री देख रखा है, इस केस में थी फाई जो आएगा 30 डिग्री, रेंज इक्वल है, तो मैक्सिमम हाइट का समेशन पूछे, दोनों हाइट का समेशन h1 हो h1 प्लस h2 उसने पूछा है, h1 क्या होगा इसके साइन स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, θ1 एक और आएगा साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 2g। थीटा अगर फाई में कंफ्यूज लग रहा हो तो θ1 एक θ1 ले लो, एक θ2 ले लो,
कंक्लूजन सेम ही आएगा। अब 40 ले लो, यहाँ पर वेलोसिटी सेम देख रखा है, साइन 1 का डिग्री 30 ले लो यहाँ पर, और 2g 10 प्लस 40 साइन इसके 60 अब 2 इंटू 10, दोनों को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन, अब तो कैलकुलेशन ही बचा है। 280 मीटर पर 80 मीटर ही आएगा। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं, सेम रेस दिया है तो दोनों का जो एंगल होगा, ये था मेन कॉन्सेप्ट। दोनों के एंगल जो बनाएंगे वो 90 डिग्री होता है, दोनों का समेशन तो एक दे के रखा है, तो एक हमें सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2022 26 जुलाई को आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग की स्क्रीन मार होगा। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें रेंज का हमें निकालना है रेशियो, और दो एंगल लेके रखा है, उसका जो जिसका फॉर्मूला होता है रेंज का ये होता है। ठीक है, थीटा 1 देके रखा है 45 डिग्री दिया है इसने, एक बार दिया है 30 डिग्री। यहाँ पर R1 ले लेना, दोनों का जो इनिशियल वेलोसिटी है ये देख रखा है इक्वल। ठीक है, तो ये हुआ। तो बोलने का मतलब ये है, साइन 90 डायरेक्ट लिख लो में, R2 हो जाएगा साइन 60, तो 1√3/2 तो 2/√3। ठीक, यही आंसर आएगा इसका। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में हमें सब्स्टिट्यूट करना है एंगल को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी 27 जून 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप लोग स्क्रीन मार होगा। ठीक, एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसको हमें एंगल अल्फा से लॉन्च किया है। कुछ टाइम के बाद जाता है, सपोज करो यहाँ पर ओके 10 सेकंड के बाद उस यहाँ पर रहेगा, इस पाथ पे यहाँ पर रहेगा, और जो प्रोजेक्टाइल अब बीटा बना रहा है, जो कुछ एंगल बना रहा है, बीटा दिया तो बीटा बना रहा है। ठीक है, तो हमें बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब 10 बीटा फाइंड आउट करना है। ठीक, तो 10 बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए, ठीक है, ये चाहिए रहता है। तो हमें इस केस में क्या करना है, अल्फा देख रखा है कितना, अल्फा में देख रखा नहीं दिया है। ठीक है, वो भी सही है। तो इसमें क्या पता है, इसमें बस हमें पता है वेलोसिटी इतना, ओरिएंटल वेलोसिटी देख रखा है 20 मीटर पर सेकंड, बस यही चीज हमें देख के पता है। हमें क्या करना है, हमें अल्फा निकालने के लिए पहले अल्फा निकालेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, कुछ टी टाइम के बाद, टी क्या है, टाइम है, और यू क्या है, अल्फा। तो ये रहा इस डायरेक्शन में जो, सॉरी 20 मीटर दिया यू दिया 20 मीटर, तो इससे डिनोट क्या करेंगे, हमें यू एक्स देंगे 20 कॉस अल्फा। ठीक है, तो हमें इस केस में क्या करेंगे, ये होगा 20 कॉस अल्फा जी 10, टी भी टाइम देकर 10। तो उसके बाद हमें इससे क्या मिलेगा, हमें वी और मिल जाएगा। अब हमें 3 बीटा निकालना है, तो 2 cos अल्फा, ये रहा वी -20/2 20 cos अल्फा। ठीक है, ओके, साइन अल्फा ये यू आई है, तो यू आई होगा 20 साइन अल्फा। ठीक, ये यू कॉस अल्फा
ये u साइन अल्फा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद कुछ करना नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो ऑप्शनल आप खुद चेक करो, इसमें अल्फा के फॉर्म में जो भी कोई आंसर आएगा वो अल्फा के फॉर्म में है, मतलब थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, अल्फा से के बीच में है। तो देखो क्या आता है, ये होगा साइन अल्फा। तो इसको जब अलग करोगे 20 साइन अल्फा, ये 20 है, ये 20 कॉस अल्फा अपॉन 20 कॉस अल्फा। सॉल्व करने के बाद आएगा 10 अल्फा सेक अल्फा। ठीक है, ओके। ये 100 था ना, ये 100, तो ये 5 सेक अल्फा, ये रहेगा 100। ठीक, बस कुछ नहीं रखना है, बस ये सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, u एक कांस्टेंट रहेगा हर एंगल पे। ये हमने निकाला 10 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी होगा फाइनल, वो दोनों को हमने क्या किया, हमने 10 बीटा v अपन ux लिख दिया, जिससे हमें 10 बीटा हमें फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, एंगल फॉर्म मिल गया, उससे हमें 10 अल्फा और सेक के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 24 जून 2022 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी वेलोसिटी देख रखा है u, जो है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना रहा है थीटा, आफ्टर कुछ टाइम t सेकंड के बाद इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बिकम 0। ठीक है, कुछ टाइम के बाद फ्लैट हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस की। R represent the horizontal range of projectile and the value of theta। ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालना है रेंज और टाइम के फॉर्म में, जो ऑप्शन में आप लोग के दिया हुआ है। तो सिंपल सा रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वेयर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हमें होता है यू स्क्वेयर अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन जी। जब यहाँ से हम मूव करते हो तो ये टाइम फ्लाइट होता है t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, इस केस में हम व्यू को जी इसका वैल्यू ले आओगे यहाँ पर, u का वैल्यू आएगा साइन थीटा, सॉरी जी टी अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो जी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर अपॉन साइन थीटा स्क्वेयर अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा जी। ठीक, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, जी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर अपॉन कॉट थीटा अपॉन जी भी कट जाएगा, तो ये बचेगा। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं क्या है और आगे कहानी। हमें निकालना क्या है टेन थीटा के फॉर्म में। ठीक, ये आर था, इधर आर रहेगा ही, तो साफ से लिख लेते हैं। देखो ये था रेंज के इक्वल, तो ये रहा जी टी और थीटा। ठीक है, आर, तो इसको हम सीधा ये लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और टू इधर था, तो ये था टू, तो ये रहा, और कुछ बचा, u का वैल्यू दिया है, g का वैल्यू दिया है,
तो जी का वैल्यू दिया 10/t² r इक्वल टू 10 थीटा। तो ये 20t² r 10 थीटा। आप इसके अभी देख लो थीटा 10 इनवर्स 1 20t² r। ये देखो आंसर है ये। ठीक, डी वाला आंसर होगा। कॉट के फॉर्म में दिया तो ये रहा कॉट के फॉर्म में। देखो कॉट के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। इसी को लिख लो 1/cot थीटा। कुछ नहीं है यार उसमें, बस कॉट इनवर्स 1 इधर चला गया चतुर 22² थीटा। ठीक, यही आंसर है इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में आया क्वेश्चन है। अब इधर में ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे, दो दो एक एक लेंगे, ठीक है, जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं 24, 23, 22 में। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं कई ईयर्स के। तो रिसेंट ईयर के ज़्यादा किए थे और बाकी ये सभी ईयर्स के हम एक एक दो दो लेंगे। ठीक, तो देखो एक 2021 क्वेश्चन है, सितंबर में आया हुआ है। इसमें क्या दिया है कि एक थीटा बोला है इसने, द रेंज एंड द हाइट फॉर टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल 42 डिग्री एंड 48 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जिसका रेंज r1 r2 एंड हाइट h1 h2 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो दिया गया है। तो जैसे एक थीटा 42, एक थीटा 48, जब थीटा प्लस थीटा टू कॉम्प्लीमेंट्री बनाए, मतलब ये 90 डिग्री बनाए, इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। ठीक, तो उस केस में जिसका रेंज होगा हमेशा इक्वल होगा। ठीक, सेम रेंज के रहेंगे। ठीक है, ये तो इसने गिवन दिया है, कई जगह ऐसे भी दे सकता है 25 + 75, सॉरी 15 + 75, 60 + 30, 40/40, ठीक है, 50 और 40, ऐसे सब कुल मिला के दोनों का समीशन 90 डिग्री आना चाहिए, उसका रेंज इक्वल्स होते हैं। ठीक है, अब हाइट के लिए क्या करना है, हाइट के लिए सिंपल से फॉर्मूला निकालना है, लेकिन इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर जो हाइट है प्रोपोर्शनल किसके है, साइन स्क्वायर थीटा के। अब इस केस में आता है ग्राफ वाला केस। देखो साइन ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। ठीक, और 42 कहीं यहाँ होगा, 42 कहीं यहाँ होगा और 48 कहीं यहाँ होगा। इसका मतलब क्या है, साइन 48 होगा का डिग्री वो ग्रेटर देन होगा साइन 42 से। ठीक है, तो सीधा देख सकते हो हाइट किसका होगा, 48 का ज़्यादा होगा, मतलब हाइट जो 2 का होगा वो ग्रेटर देन होगा हाइट 1 से। ठीक, तो ये वाला ग्राफ देखो किस में कैसे यूज़ होता है, वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप सब्स्टिट्यूट करके देख के बता सकते हो। ठीक, रखना ये रिप्रेजेंट कर रहा है 42 को। ठीक है, ये 48 को, ये 90, साइन 90 होता है 1, साइन 180 होता है 180, सॉरी साइन 180 होता है 0, साइन 0 होता है 0, 490 पे मैक्सिमम होता है। जैसे से बढ़ते जाएगा 42, 48, 50, 57, 58, कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक 90 ना हो जाए। ठीक है, सेम टू सेम 90 से जब नीचे करोगे तो एंगल डिक्रीज होते जाता है, 180 तक जाते जाते 0 हो जाता है। फिर आगे ग्राफ रिपीट करता है सेम प्रोसीजर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 9 जनवरी 2020 में। ठीक है, जिसमें काइनेमेटिक्स का यूज हुआ है, दोनों डायरेक्शन यूज करेंगे।
इसमें क्या बोला है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट टी जीरो, ठीक है। जब पार्टिकल जीरो से ओरिजिन बोल रहा है मतलब एक्स जीरो, कब? जब टाइम जीरो हो, ठीक है। उसके बाद इन्हें उसके सॉरी इनिशियल वेलोसिटी देख रखा है 3 आई मतलब एक्स डायरेक्शन में जो देख रखा है उसने 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्स वाई प्लेन है तो एक्सलेशन देख रखा है उसने 6I4J मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा देख रखा है उसने। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को 6 है, ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। एक साइन वाइन कुछ है नहीं, पॉजिटिव ही साइन है। अब पूछा है क्या है कि जब x the coordinate of the x coordinate of the particle at in the state when the y is 32, जब y का वैल्यू 32 है तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये पूछा है। इन दोनों का क्या होगा, टाइम इक्वल होगा, ठीक। वेलोसिटी तो अलग अलग हो जाएंगे, टाइम इक्वल होगा। उसके बाद x पूछा है। अब क्या करेंगे देखो, सिंपल सी बात है। पहले हम y वाला y निकालेंगे। y डिस्प्लेन देख रखा है उसने, ठीक है। हाफ ए टी उसके निकालेंगे इसमें वी वाई, ये इनिशियल है, ये जो हो गया 0 को दिया नहीं है 32 हाफ। ये क्या है, ये देख रखा है उसने 4 टी स्क्वेयर, 4 8 जो 32 टी स्क्वेयर इक्वल टू 4, ठीक है। 8 to the 16 टी टाइम में आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, अब देखो सिंपल सा टाइम मिल गया। एक्स निकालने का यू टी, ये ठीक है। टाइम देख रखा 4, यू आई देख रखा उसने, गिवन है 3 प्लस हाफ, ये देख रखा है 6 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 4 12 16 48, ठीक है। ठीक, ये इसका आंसर है। ये एक्स को डिफरेंट करेगा, दोनों में टाइम इक्वल होगा क्योंकि एक्स वाई की जहां पर वाई 32 वहां पर एक्स पूछा है, तो हम वाई का वैल्यू टी के टाइम निकाल के दूसरे एक्स वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ है, ठीक है, 9 अप्रैल को। इसमें पोजीशन वाला कहानी है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। एक रिलेशन देख रखा है पोजीशन का, तो टाइम पे डिपेंड है। ये देख रखा है उसने, ठीक। 4/20 टी जे स्क्वायर, ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पोजीशन वाइज एक्स वाई पोजीशन को। इसके बाद हमें एक्सलेशन पूछा है टाइम टी 1 सेकेंड पे, तो डी आर टी अपॉन डी टी एक्स डायरेक्शन ओवर 30t, ठीक है। डी आर टी स्क्वेयर ये रिप्रेजेंट करता है एक्सलेशन, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, डी टी स्क्वेयर 30, ठीक है। ये हो गया एक्स, वाई रिप्रेजेंट करे वाई 40 माइनस 20t, ठीक है। तो डी आर टी अपॉन डी टी ये रहा वाई के रिस्पेक्ट में, सॉरी ये बचेगा सीधा टी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ले लिया है, जब 420 को डिफ्रेंशिएट करोगे सीधा ये -20 आएगा, ठीक। अब पूछा क्या उसने, तो टी स्क्वायर है तो आएगा ये 40t, ठीक है। फिर डी आर टी का स्क्वायर करोगे, ये रिप्रेजेंट करता है ए वाई को, ए रिप्रेजेंट करे ए एक्स को, तो क्या मिलेगा हमें -40, ठीक। ए वाई मिल गया, हमें एक्सलेशन निकालना है।
दोनों टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, ये 30 का और ये -40 का, ठीक है। तो कुल मिला के आएगा 50। ठीक, देख लूँ मैं क्या आंसर सही कि गलत। ठीक है, तो आंसर ही 50 है। एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके 50। तो कुछ है नहीं, एक्स वाई का पोजीशन निकाल के हमें एक एक्स वाई निकाले, उसके नेट निकालना है। नेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला रेंज से रिलेटेड है, ये वाला रेंज और हाइट का 12 अप्रैल 2019 में आया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सिंपल सा देख रखा है उसने किया, दो पार्टिकल है, सेम पॉइंट है, सेम स्पीड है, दे आर द सेम रेंज, ठीक है, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट h1 h2 देख रखा है उसने, विच ऑफ द फ्लोइंग। एक रिलेशन निकल रहा है रेंज और हाइट का, दोनों हाइट का और रेंज का, क्योंकि सेम रेंज है तो आर इक्वल है, ठीक है। तो ये रिलेशन निकालना है, इसको हम फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, पहले h1 h2 देखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में h1 इंटू h2 फैक्टर कॉमन है। तो h1 का वैल्यू मान लो ये रहा, सपोज करो कि h1 है उसका, ठीक है, ये हाइट है h2, ठीक। तो ठीक, सेम रेंज है, सेम रेंज का कॉन्सेप्ट क्या था, θ1 प्लस θ = 90, सेम रेंज, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो इस केस में S2 जो हो जाएगा, ये चलो ऐसे ले लो, थीटा ले लो, ठीक है, थीटा ले लो। थीटा टू ले लो, चलो, ठीक। तो इसमें केस में क्या होगा, θ2 जो 90 माइनस θ1 हो जाए, ठीक है, अपॉन 2g। तो हम ऐसे ले सकते हैं सीधा, cos स्क्वेयर θ1 अपॉन 2g, ठीक, ऐसे लिखेंगे हमने। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा h1 h2 को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है। तो हमने लिखा ये हुआ। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4g कॉमन, cos थीटा आएगा, ठीक है, इस 4 sin स्क्वेयर थीटा और cos स्क्वेयर θ1, ये आएगा। अब देखो आगे क्या होता है, अब देखो, ठीक, हमने क्या किया, 4 ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये 4g अलग से है ही, क्यों करेंगे देखना अभी। ये ऐसे लिख सकते हैं हम सीधा, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसे,
क्योंकि हमें बनाना है रेंज, ये हमें क्रिएट करना है, ये हमें आता है। ठीक है, ठीक। तो देखो, ये करने के लिए क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आर है, जब इसे तोड़ोगे तो ऐसा कर सकते हो तुम, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये रहा 16 जी। तो देखो ये क्या शो कर रहा है, हाइट, सॉरी रेंज। ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है, आर, ये भी रिप्रेजेंट आर, H1 H2 रहे हो, आर स्क्वेयर 16 जी, सॉरी जी को भी तो अंदर ही लेना पड़ेगा ना, जी स्क्वेयर, ये रहा, यहाँ पे जी स्क्वेयर आएगा, ये जी स्क्वेयर, तो ये आएगा ये। ठीक है, इससे क्या होता है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो हम पहले। ठीक, ये वाला आता है, आर इक्वल टू 60 H1 इक्वल टू H1 इंटू H2। ठीक है, सिंपल सा है, बस फॉर्मूले पे, मल्टीप्लिकेशन पे, कैलकुलेशन पे आप लोगों की बस उसमें अच्छा होना चाहिए, बाकी सब इजी है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, 2019 के लिए रहे हम, 9 अप्रैल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, एक बोट रिलेटेड वाला है। इसमें स्विमर देख रखा है और रिवर देख रखा है। द स्ट्रीम ऑफ रिवर फ्लोइंग विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद बोले क्या, स्विमर कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर was with a direction of swimmer with respect to the flow of the river to cross the strait। ठीक है, अगर इसको स्ट्रेट जाना है तो ठीक है, स्ट्रेट जाना है इसको, ये फ्लो का डायरेक्शन, इसको स्ट्रेट जाना है तो स्विमर कहीं ना कहीं इधर जाना होगा। ठीक है, तभी जाके स्ट्रेट जा पाएगा, इधर जाएगा तो स्ट्रेट नहीं जा पाएगा, इधर जाएगा तभी वो स्ट्रेट जा पाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो कितना वेलोसिटी हो, कितना मतलब कितना बनाए जो फ्लो है वाटर का, उसके कंपेयर में कि वो सीधा जा सके, ये उसने पूछा है। ये होता है थीटा। ठीक है, ये देख रखा है उसने 4 किलोमीटर पर आवर स्विमर की स्पीड है ये। ठीक, ये फ्लो दिया है 3, वेक्टर कंपोनेंट के द्वारा जो ये वाला होगा ये भी होगा 3। ठीक, ये तो हो गया, सॉरी उसने देख रखा है 2। ठीक, तो ये रहा वो, ये हमें निकालना है थीटा, ये हम मान लेते हैं 5, तो 5 निकालेंगे, साइन 5 होगा 2/4, 1/2, थीटा डिग्री हुआ 30, सॉरी 5 का वैल्यू हुआ थीटा, 5 का वैल्यू 30। उसके बाद जो टोटल एंगल आएगा थीटा प्लस 5, तो 90 प्लस, सॉरी 90 प्लस 5 होगा थीटा, ये 90 डिग्री है, पूरा एंगल थीटा है, ये 5 लिए हैं, 5 लिख लिया हमने, 90 प्लस 30 इक्वल 120 डिग्री। ठीक है, कैसा आया, स्विमर को सीधा जाना है तो कितना एंगल बनाना आएगा फ्लो से वो हमें निकालना है।
तो जो सीधा जाना है तो कहीं ना कहीं उसको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एंगल से उसको ट्रेवल करना पड़ेगा या स्विम करना पड़ेगा। तो हमें ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर जो होता है वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, जो इतना रहेगा वो इतना रहेगा। ठीक है, ये फ्लो होगा 20। ठीक, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू।